जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। तो भाई अमेरिका की एंट्री हो चुकी है ईरान और इजराइल के वॉर में। एंट्री तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन अब वो खुल के सामने आ गया। और कल मैंने बताया था कि भाई अगर रसिया और चाइना कूद जाते हैं बीच में तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी हो जाएगी। और आज चाइना के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग ने बोला है भाई साहब कि सीज़ फायर कर लो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने रखी कंडीशन कि अनकंडीशन सरेंडर करना है। यानी कि सरेंडर करना, कोई तुम्हारी डिमांड नहीं होगी, तुमको कोई भी तुम्हारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मतलब अगर जो ईरान का सुप्रीम लीडर है खुमैनी, अगर वो ये कह रहा है कि भाई मेरे को ही सत्ता में रहना है या ऐसी कोई कंडीशन रखना चाहता है, तो ऐसी कोई कंडीशंस नहीं होगी जिसके ऊपर कि तुमको सरेंडर करने के लिए हम तुम्हारी कोई शर्त मानेंगे। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये होगा कि अगर खुमैनी अपनी सत्ता बना के रखना चाहता है तो वो तब तक लड़ेगा जब तक दोनों देशों के बीच में धुआं ना हो जाए, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा। और ईरान ने शुरुआत की है बैलिस्टिक मिसाइल्स की, यानी कि नॉर्मल हो रहा था फाइट, नॉर्मल मिसाइल्स वगैरह दागे जा रहे थे, बिल्डिंगें गिराई जा रही थी, नुकसान पहुंचाया जा रहा था दोनों देशों की तरफ से। बट जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और इसकी वजह से दोनों देशों को तो नहीं, लेकिन इजराइल को इस टाइम पे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और ईरान का और इजराइल की जो पॉलिसी है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस है कि जो ईरान की मिसाइल्स जो अटैक कर रही है उसमें कोई भी सिविलियंस को किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं दी जा रही है। और इजराइल की तरफ से पहले इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि भाई इस जगह को खाली करो, हम अटैक करने वाले हैं। और दो चीज़ें, बड़ी चीज़ हो गई है कि इजराइल ने जो पॉलिसी, इजराइल का जो गेम है वो ये है कि भाई ईरान की जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ईरान जैसे टीवी नेटवर्क हो गया या रेडियोलॉजी हो गया, जहाँ से इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग होता है, उसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशंस वगैरह या एक जो खबरें फैलाई जाती है, झूठी खबरें, वो नहीं फैलाई जा सके। दूसरा, उन्होंने जो पानी वगैरह जो सप्लाई होती है ईरान के अंदर, बड़े बड़े जो सप्लायर वगैरह है जहाँ पर वाटर रिसोर्स होते हैं, उस जगह को ही बड़े जैसे प्लांट्स होते हैं वहाँ पर भी अटैक करना चालू कर दिया। तो इससे क्या होगा कि एक तो नेटवर्क वगैरह कट जाएगा, दूसरा पानी की वगैरह जो सुविधा है ये बंद हो जाएगी। अब अमेरिका ये कह रहा है कि भाई तुम सरेंडर कर दो 1 हफ्ते के अंदर। और जो तेहरान है, जो ईरान का जो तेहरान शहर है, वहाँ पर प्लांट लगाया था ईरान ने, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो वहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि परमाणु हथियार बनाने का जो एक काम कर रहा था ईरान, तो अब वो वहाँ पर उसने कहा कि भाई शहर को पूरा खाली कर दो। तो रीज़न ये था कि अगर वहाँ पर परमाणु हथियार के ऊपर अमेरिका मदर ऑफ ऑल बम या बंकर डिस्ट्रॉयर तरह का कुछ बड़ा सा एक मिसाइल्स वगैरह दागता है, तो वो जो अगर वो वहाँ पर बचे हुए परमाणु जो हैं अगर वो डिस्ट्रॉय होते तो पूरा तेहरान शहर जो है वो मिट्टी में जमा दोष हो जाएगा। तो एक संभावना ये भी है कि अमेरिका ऐसा कर सकता है। और अगर अमेरिका ऐसा नहीं करेगा तो पाकिस्तान को एक जिम्मेदारी दी जाएगी। कल मैंने बताया था कि आसिफ मुनीर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब जो हैं उनके पास गए थे और उनके साथ उनका लंच डिनर हुआ है। और उनके बदन पे एक वर्दी होती है जिसमें बहुत सारे झुनझुने लटके होते हैं। तो अब जो खबर आ रही है वो ये कि ट्रंप भाई साहब ने बोला कि भाई साहब तुम ये जो झुनझुने पहले तो ये उतारो और जो तुम्हारा कच्चा बनियान है उसमें आ जाओ। तो अब रात भर कच्चा बनियान में जो प्रोग्राम हुआ है, जो बेली डांस किया है आसिम मुनीर ने, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अगली सुबह ये बोला कि भाई देखो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो हमारी सारी कंडीशंस मान चुके हैं। और अब जब वो सारी कंडीशंस मान चुके हैं तो उस पर सबसे बड़ी कंडीशंस क्या होगी कि देखो पाकिस्तान जो है वो अपनी ज़मीन देगा अमेरिका को, ठीक है, और साथ में अपने परमाणु बम यानी कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो बम बन रहे हैं, अमेरिका पाकिस्तान के बम्स यूज़ करेगा अगेंस्ट टू ईरान। इसका रीज़न ये है कि अमेरिका इस टाइम पे ये नहीं चाहता है कि उसकी सबमरीन्स वगैरह यहाँ पर आए। कहाँ पर? अरे मिडिल ईस्ट के जो
समुद्री एरिया है वहाँ पर उसकी पनडुब्बी वगैरह इस तरह की आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रसिया और ईरान इन्वॉल्व हो जाएंगे अगर यूएस अपनी नेवी को भेजता है विथ परमाणु हथियार के साथ। तो इससे क्या होगा कि रशिया और चाइना इस चीज़ को लेके अपनी नेवी को भी उतार देंगे और पूरी वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी हो जाएगी। ये संभावना है ज़्यादा, इसलिए अमेरिका ये सोच रहा है कि हम पाकिस्तान के हथियारों को यूज़ करेंगे। पाकिस्तान को हम मतलब अपने प्लेन लेके जाएंगे वहाँ पे, उनका F-35 जो भी है वो लेके आएंगे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के एयर बेस को इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की जो फ्यूल रिफाइनरी है यानी कि जो पाकिस्तान का जो फ्यूल है उसको यूज़ करेंगे और अगेंस्ट टू इस्लामिक कंट्री को यूज़ करेंगे, अगेंस्ट टू इस्लाम। ठीक है। तीसरी चीज़ ये हो गई है कि पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की आर्मी पूरा बैकअप सपोर्ट देगी अमेरिका को ईरान के अंदर ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है खुमैनी कहाँ है इसके बारे में पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत डीपली कनेक्टेड है ईरान के साथ। और ईरान की जो इन्फॉर्मेशन जो बाहर आई है कि मतलब ईरान बहुत करीब था परमाणु बनाने के लिए, तो इसके लिए भी पाकिस्तान के जो इंजीनियर हैं, जो पाकिस्तान ने वहाँ साइंटिस्ट भेजे, इन्होंने इन्फॉर्मेशन लीक करी, इसीलिए ईरान के ऊपर ये अटैक किया गया है। अब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान एक ऐसा देश, एक चुनौती ऐसा बन गया है कि ये ना इस्लाम का सगा है, क्योंकि इस्लामिक मुल्क होने के बाद भी ये 1971 में इसने जॉर्डन के अंदर जाके गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लोगों का बहुत क्रूशल तरीके से बहुत बड़ा जेनोसाइड किया था पैसों के लिए। फिर से अब इस बार ये ईरान के ऊपर आ गया है और ये ईरानियन लोगों के खून का एक मतलब ये समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गया है ये अमेरिका के हाथों में। ये रात को वहाँ डिनर में इसने कच्चा बनियान में जो एक डिनर साइन किया है, कौन सा डिनर किया पता नहीं, कौन सा गोश्त खाया, गधे का खाया, कौन सा खाया पता नहीं, लेकिन अब अमेरिका के सामने बहुत बड़ा रास्ता क्लियर है कि मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश जो उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन कर सकता था वही एक्शन नहीं करेगा, यानी कि पाकिस्तान इस टाइम पे कुछ भी नहीं करेगा। अगर मिले ऐसा ना हो कि अगर ईरान के अंदर बॉम्बिंग भी हो तो भी पाकिस्तान इसकी रिएक्शन में कुछ भी नहीं बोल पाएगा। और अमेरिका ने बहुत बड़ा गेम खेल दिया यहाँ पर एज ए इंडिया के साथ। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने मोदी जी को G7 सम्मेलन से बोला कि आप यहाँ आ जाओ, हमसे मुलाकात करो। मेन फंडा ये था उसका कि देखो यहाँ आसिम मुनीर आया और मोदी जी आएंगे, दोनों बैठ के हम लोग टेबल टॉक पे बात करेंगे, मैं बीच में कश्मीर को लेके और इस सब चीज़ के लेके बात करेंगे और हम लोग कुछ युद्ध विराम की बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो मतलब रुका हुआ है, वो अभी बंद नहीं हुआ, हमने उसको पोज किया है। तो हम लोग फिर से कभी भी पाकिस्तान की कुटाई कर सकते हैं। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ही पाकिस्तान अपनी ज़मीन देगा अमेरिका को। देखिए पाकिस्तान ये सब करने में माहिर है, इससे पहले उन्होंने अफ़गानिस्तान के लोगों को मारने के लिए अपनी ज़मीन दी थी, इसलिए तालिबान बना था। अब वो चाहता है कि जो बलूचिस्तान के अंदर में जो बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर है, जो बलूचिस्तान अलग मांग रहे हैं, तो इनको कैसे शांत किया जाए। तो इनके लिए दो चीज़ें हैं, बलूचिस्तान के अंदर में जो तेल रिफाइनरी है इसको कब्जा करना चाहता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, ज़्यादा सोर्सेज जो है बलूचिस्तान, पश्तून और यहाँ पर है। तो अब जैसे बलूचिस्तान ने अपने एक अलग राष्ट्र बना लिया, तो ये पाकिस्तान के लिए एक वहाँ पे तेल वगैरह इन सब चीज़ों को लिए बंद कर दिया। दूसरा जो तेल आता था वो ईरान से आता था, क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं ईरान के साथ। तो अब ईरान, जब ईरान से दोस्ती का हाथ हटा लिया पाकिस्तान ने, तो अब ईरान भी अपने तेल वगैरह ये सब बंद कर देगा देना। तो पाकिस्तान के सामने आने वाले भविष्य में चुनौती है कि अब क्या किया जाए। तो पाकिस्तान ऑपरेशन करेगा एक अगेंस्ट बलूचिस्तान, क्योंकि उसको तेल चाहिए, उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो कि उस एरिया में मिलती है। तो अब भारत के सामने प्रश्न ये था कि भारत की फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर थोड़ी सी मुझे लग रहा है कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है। देखिए अमेरिका को ना बोला मोदी जी ने, ये बात बराबर है कि भाई मोदी जी ने बोला कि हम नहीं आ सकते, हमारे कोई और शेड्यूल है। बट क्या इस टाइम पे अमेरिका ने पाकिस्तान को इस तरह से सपोर्ट करना, $1 बिलियन देना, उसके बाद देखिए ये तो मैं फंडामेंटल समझ चुका हूँ कि इस समय अमेरिका का 50 स्टेट है, 51 स्टेट है पाकिस्तान अमेरिका की वो रखेल है जो बस टाइम पे अमेरिका के काम आती है, कभी दिन में काम आती है, कभी रात को काम आती है। क्योंकि देखिए इमरान खान ने दिन में बोला था कि अमेरिका के लिए बोला, अमेरिका के ख़िलाफ़ बोला था कि एब्सोल्युटली नॉट,
तो भाई उसके जो है जेल में आके मार दिया उन्होंने। सेम आसिम मुनीर ने कुछ नहीं बोला था, उसको अमेरिका में बुला के उसकी वहाँ ले ली। तो ये जो लेन देन का कारोबार है ये एक एज ए रखेल की तरह पाकिस्तान के साथ जो यूएस करता है। तो देखिए अब क्या है ना, अब देखना ये होगा कि आगे क्या होने वाला है। चाइना ने बीच में एक बात बोली है कि भाई सीज़ फायर करो, लेकिन बीच में मेडिटेरियन बीच के अंदर जो एक बनता है एक आदमी, अभी तक उस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। चाइना इन्वॉल्व होना नहीं चाहेगा इस टाइम पे कि चाइना की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर पड़ी हुई है क्योंकि टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। उसके बाद से चाइना का मार्केट भी कमज़ोर है। रशिया कूद सकता है इस बीच में, बट प्रॉब्लम है कि अगर रशिया यहाँ कूदेगा तो वहाँ जो यूक्रेन है वो कुछ बहुत बड़ा ऑपरेशन ना कर दे, तो दोनों तरफ से रशिया फंसा हुआ है और एक्शन लेने की चांसेस कम है। लेकिन फिर भी ये दुनिया जिस क्षेत्र में जा रही है, जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, वो भारत के लिए एक प्रश्न चिन्ह बनते जा रहा है कि भाई देखो, अगर भारत किसी भी पक्ष में उतरा नहीं, क्योंकि देखिए युद्ध क्षेत्र में आपको पक्ष तो लेना पड़ेगा। आप अगर पक्ष नहीं लोगे तो जैसे अभी इस टाइम पे पाकिस्तान के साथ हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद भी दुनिया ने न्यूट्रल रहने जैसी बात करी, कोई पक्षधर नहीं लिया प्रॉपर। अमेरिका ने भी, जहां हम बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि मोदी जी ने ट्रम्प के लिए उसके चुनाव के लिए प्रचार प्रसार किया, ठीक है, ये भी बोला कि अब की बार ट्रम्प सरकार, फिर भी उसके बाद इतना बड़ा फेलियर। ट्रम्प भाई साहब ने कुछ भी भारत के पक्ष में नहीं बोला, उल्टा उस समय $1 बिलियन दिया। उसके बाद पाकिस्तान को डिनर सेट पे बुलाया भाई। तो आप एक चीज़ समझ के चलिए कि ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है। ट्रम्प की वो वाली जो स्टेटमेंट है फॉरेनर, ट्रम्प अमेरिका के किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की, ये है कि पॉलिटिकल में, वो जियो पॉलिटिकल में कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं है। तो अमेरिका का वही फंडामेंटल है। हमारे लिए तो पाकिस्तान परमानेंट है, लेकिन अमेरिका के लिए ये चीज़ें बड़ी कैजुअल है। तो हमें अब बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी अपनी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ में। कहीं ना कहीं हमारी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ इस टाइम पे ट्रबल कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है कि हम कहीं ज़्यादा अच्छा कर भी रहे हों, लेकिन जो एक सिनेरियो पूरी दुनिया में बन रहा है, जहाँ पर कनाडा के अंदर हमारे खिलाफ़ खालिस्तानियों का एक एक्शन, मालदीव का चाइना की तरफ झुकाव, नेपाल का थोड़ा सा चाइनीज़ और सी पैक को लेके थोड़ा झुकाव, बांग्लादेश के अंदर में एक इस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होना, कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन पॉलिसीज़ की कुछ ना कुछ कहीं से हमारी कुछ कमज़ोरी फॉरेनर लोग पकड़ चुके हैं, या कहीं ना कहीं हम किसी भी प्रकार से कुछ तो देखिए देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन तब तक के लिए ये देखना होगा कि वॉर आगे ना बढ़े। अगर वॉर आगे बढ़ती है तो पूरी मिडिल ईस्ट जो है, और हमारे ईरान के साथ पुराने टाइम से देखे जाए तो रिश्ते ख़राब नहीं थे। ईरान के साथ हमारे किसी भी तरह से कोई रिश्ते ख़राब नहीं थे, जब पर अब ख़राब होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान हमारा सरदर्द है। पाकिस्तान जब ईरान को मारेगा तो हमको ईरान के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त का दुश्मन हमारा दोस्त होना चाहिए। यानी कि पाकिस्तान का दुश्मन इस टाइम पे ईरान है और हमारा दोस्त होना चाहिए ईरान। तो क्या हमारी पॉलिसी इस समय इजराइल के फेवर में जानी चाहिए या ईरान के फेवर में जानी चाहिए? तो इजराइल तो ऑलरेडी यूएस के सपोर्ट में, तो हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा सपोर्ट ईरान को देना चाहिए। शायद हमें शांति की वार्ता करनी चाहिए, युद्ध के लिए सपोर्ट नहीं करें, लेकिन हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन देखते आगे क्या होता है। जय हिंद।